So welcome back. Today we will learn how to use the thermal deformation or thermal distribution for finding out the structural deformation. Like we are applying, let us assume some temperature, or there is a heat source. There is a heat source, let us assume, and because of that heat source कुछ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इन एनी मैकेनिकल कंपोनेंट, एंड उसकी वजह से कुछ डिफॉर्मेशन हो रहा है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वन स्ट्रक्चरल एंड वन थर्मल. बट स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वी डू नॉट हैव दैट मच लिबर्टी टू गिव एंड टू फाइंड आउट दी थर्मल डिफॉर्मेशन. सो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक थर्मल सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, सिंपली उसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे, एंड उस वजह से लेट अस अज्यूम कुछ इनसाइड सरफेस पे टेम्परेचर है. मैं आपको पार्ट खोल के दिखाता हूँ तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. सी ये हमेशा याद रखना, लाइट कैमरा एक्शन, इससे आपकी हिडन कमांड्स जो है विजिबल हो जाएगी, एंड ये डायलॉग मेमोरी रिसेट करने से आपका प्रीवियस पॉपअप बॉक्स में जो भी स्टोरेज या प्रीवियस मैसेजेस है पॉपअप बॉक्स में, वो सब डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, वार्निंग्स एंड ऑल. सो हम लोग आज कपल्ड वाला सॉल्यूशन देखेंगे, थर्मल एंड स्ट्रक्चरल का. अभी तक आप लोगों ने सिर्फ स्ट्रक्चरल देखा था, तो स्ट्रक्चरल सिर्फ एक एड ऑन है, एंड आज थर्मल देखेंगे. पहले थर्मल सॉल्व करेंगे. एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है जो कि आपके 4 व्हीलर्स में मल्टीपल सिलेंडर्स जहाँ पे होते हैं वहाँ हम यूज़ करते हैं. सो वो साइलेंसर को एक फाइनल सिंगल आउटपुट देने के लिए काम में आता है. चारों जितने भी सिलेंडर्स होंगे इंजन के, वहाँ से एग्जॉस्ट लेगा, एंड लेट अस अज्यूम 1 2 3 4 यहाँ पे 4 सिलेंडर के 4 एग्जॉस्ट है. वो फाइनली इसको यहाँ से एक साइलेंसर को बाहर एग्जॉस्ट के लिए छोड़ेगा. सो इसमें ना 2 टाइप के एनालिसिस हम कर सकते हैं. एक तो बिकॉज ऑफ सम बोल्ट वगैरह लगाए हुए हैं लेट अस अज्यूम यहाँ पे, सो दोज विल बी प्री लोडेड. सो बिकॉज ऑफ दैट अगेन देयर माइट बी सम डिफॉर्मेशन. बट वेरी फर्स्ट जो डोमिनेंट है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ इनसाइड टेम्परेचर, जो एग्जॉस्ट गैसेस का इनसाइड टेम्परेचर होगा इस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में इनसाइड सरफेसेस पे, और लेट अस अज्यूम दैट मे बी 6 और 7-8,000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है. सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ थर्मल एक्सपेंशन होगा. So in thermal solution only we will be able to find out the deformation, like heat flux, temperature distribution, then temperature gradient, like that. But हमें deformation यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो वो हम क्या करेंगे, सिंपली डिफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यूज़ है ऑन ईच एलिमेंट, ऑन ईच पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट, उसको हम कॉपी करेंगे, स्ट्रक्चरल में जाके पेस्ट करेंगे. अब वो कैसे करना है, पहले अपन थर्मल सॉल्व कर लेते हैं, देन बाद में देखेंगे. सो आई एम स्टार्टिंग विथ आवर रेगुलर प्री पोस्ट प्रैक्टिस. आइडलाइज आज मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है. इसको पहले जब भी आप कोई कंपोनेंट ओपन करते हैं उसको प्रॉपरली एग्जामिन कर लेना चाहिए. तो आप देख लीजिए, मैं फ्रेम फाइल बना रहा हूँ. आई डोंट नीड दिस आइडलाइज पार्ट फाइल, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन एडिटिंग नहीं कर रहा .prt फाइल में. सिंपली हम 3D इसको 3D मैशिंग करेंगे. शॉर्टकट अपन यूज़ कर रहे हैं. इसका मैं साइज़ रख देता हूँ कुछ नियर अबाउट 10 mm का मुझे एलिमेंट साइज़ चाहिए. ठीक है.
यहाँ ऑटो जनरेट हो जाएगा एक कलेक्टर, मेश कलेक्टर। सो इसलिए ये चेक बॉक्स वैसे ही रखना है, ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ मेश कलेक्टर। ये इधर बन गया कलेक्टर। यहाँ अब बस हम लोगों को ना मेश की प्रॉपर्टीज़ लाइक मटेरियल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हम ऐड करेंगे। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि हमारे पास 3D मॉडल है, इसलिए हमें डायमेंशंस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ वो यहाँ से जो कैड मॉडल था .prt फाइल वहाँ से ले लेगा। 1D में हमें मैन्युअली देने पड़ते हैं वो। मैं यहाँ पे मटेरियल ऐड कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके सॉलिड वाला जो कलेक्टर था 3D, स्टील मटेरियल ले जाओ, सिंपल कोई भी एक मेटल। जहाँ तक स्ट्रक्चरल वाला जो अपन ने पहले देखा है, मैशिंग एंड जो भी स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में करते हैं सब सेम है। यहाँ इसके बाद चेंज शुरू होंगे सिम फाइल में। सो नई सिम फाइल बना रहा हूँ। सिम फाइल के वक्त भी वो आपको पूछेगा स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन है या थर्मल है, तो वहाँ कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने मेंशन नहीं किया फिर भी। लाइक यहाँ बता रहा अभी स्ट्रक्चरल है, तो इसको एडिट करने का ऑप्शन हमें नेक्स्ट विंडो में मिलेगा। फ्रॉम हियर वी कैन चेंज इट इनटू थर्मल सॉल्यूशन। अभी ये नाम आप चेंज कर लीजिए क्योंकि हमारे पास 2 सॉल्यूशन रहने वाले हैं, तो इट विल बिकम ईजी टू नेविगेट एंड आइडेंटिफाई डिफरेंस। तो अभी अपना सॉल्यूशन 153 स्टेडी स्टेट नॉन लीनियर हीट ट्रांसफ़र वाला सॉल्यूशन बनने वाला है। ग्लोबल इटरेटिव सॉल्वर 3D है, इसलिए यहाँ अपने पास थर्मल वाला सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ कंस्टेंट लगाएंगे 2, एक इनसाइड टेम्परेचर दे दूंगा मैं एंड एक आउटसाइड जो भी अपना है क्या कहते हैं एम्बिएंट कंडीशन होगा वो यहाँ से हम लोग देंगे सी। जैसे आप स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में देख रहे थे तो कंस्ट्रेंट में आपको काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट्स मिल रहे थे, फिक्स्ड, यूज़र डिफाइंड एंड बहुत सारे। सो वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एंड लोड्स में भी देखिए टेम्परेचर, रेडिएशन, हीट फ्लक्स। सो ये वाले ऑप्शन हमें चाहिए थे, इसलिए हमने थर्मल सॉल्यूशन लिया है, वो हमें स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में अवेलेबल नहीं रहते। सो हमें जब टेम्परेचर अप्लाई करना है अभी, एंड वो भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अलग अलग टेम्परेचर्स देने हैं, कुछ फार्मूला ऐड करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। कोई अननोन हीट सोर्स है वो भी कर सकते हैं। पहले मैं एक थर्मल कंस्टेंट लगा देता हूँ, इनसाइड टेम्परेचर लेट अस अज्यूम यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ फिर से मैं, टेंजेंट फेसेस। उससे क्या होगा कि मैं जो भी ये सिलेक्ट कर रहा हूँ सरफेस, उससे सारे टेंजेंशियल अंदर वाले सरफेसेस सिलेक्ट हो गए। लेट अस अज्यूम कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है अंदर से, एग्जॉस्ट गैस है, उसका जो भी 600, 800, 900, 1000 सॉरी 1000 के आसपास कुछ टेम्परेचर होगा, ऐसा अज्यूम करते हैं। सो मैं टेम्परेचर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, लेट अस अज्यूम 1000, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपने जो जैसे मैंने टेंजेंट सरफेसेस सिलेक्ट किया तो उस वक्त दिखा रहा था 200 समथिंग फेसेस। एडिट करके दिखाता हूँ, ये 213 सरफेसेस। सो आपका ज्योमेट्री अगर आइडलाइज है, लेट अस अज्यूम देखिए यहाँ पे एक होल है ना, ये वाला, ये अगर आपने क्लोज कर दिया आइडलाइजेशन के वक्त तो एक सरफेस ज़्यादा होगा। सो सरफेसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं अगर आपने कुछ आइडलाइजेशन किया है इसमें, बट अगर नहीं कर रहे तो मेक श्योर कि ये नंबर ही आना चाहिए, ठीक है। अभी ये कंस्टेंट अप्लाई हो गया है अंदर साइड। एक कंस्टेंट में भी वो सॉल्व कर लेगा, बट हम दूसरा भी देने की कोशिश करते हैं, दोनों एक साथ एक कन्वेंशन दे देते हैं, कन्वेंशन कोएफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र का। आउटसाइड टेम्परेचर सम लेट अस अज्यूम 30 डिग्री सेल्सियस है, एंड अगेन फ़िल्टर लगाता हूँ मैं,
टेंजेंट फेसेस वाला कोई एक बाहर वाला सरफेस सिलेक्ट करूँगा तो सारे टेंजेंट फेसेस सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे हो गए। 476 फेसेस है मेरे केस में। एंड एक अप्रॉक्सीमेट कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्शन ऐड कर देता हूँ मैं। मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, बट यू कैन सर्च इट ऑन गूगल। मैं एक रैंडम वैल्यू ले रहा हूँ कुछ तो भी। ठीक है, हमारे दोनों कंस्टेंट ऐड हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो, एक ये है कन्वेक्शन एंड एक जो टेम्परेचर मैंने इनसाइड अप्लाई किया। बस अभी कुछ नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है। देन वी विल गेट सम थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अंदर भले ही कुछ टेम्परेचर हो बट वो कंडक्शन के थ्रू नियर बाय सरफेसेस में ट्रैवल होगा, तो टेम्परेचर आगे पीछे हो जाएंगे, थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टेम्परेचर। कंप्लीट हो गया है, क्लोज कर रहा हूँ मैं। कुछ एरर वगैरह आया है क्या देख लो। 0 वार्निंग बता रहा है कि लोड आपने अप्लाई नहीं किया है, कोई बात नहीं, चलेगा। हमें बस टेम्परेचर हर एक पॉइंट पे लेना है। ठीक है, अभी जाते हैं अपन सॉल्यूशन में, देखते हैं। सो सी हियर क्या क्या चीज़ें आपको मिली। एक नोडल टेम्परेचर मिला है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू सम डिस्टेंस लाइक dt/dx, सो उसको अपन ग्रेडियंट कहेंगे। क्योंकि इनसाइड टेम्परेचर ज़्यादा था, ये रेड सरफेस दिख रहा है 1000 के नियर अबव, एंड आउटसाइड अपना 30 था, तो वो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण 1000 एंड 30 के बीच में सब रहेगा। ठीक है, तो अंदर से लेके बाहर तक धीरे धीरे कम हो रहा है टेम्परेचर, क्योंकि आउटसाइड एयर जो है वो हमेशा उसको कूल करती रहेगी, तो एयर कूलिंग होते रहेगा वहाँ पे। ग्रेडियंट भी आप देख सकते हैं। सो मुझे है ना, ये जो सारे एक एक एलिमेंट पे अलग अलग टेम्परेचर है, अभी ये मुझे सारी वैल्यूज़ कॉपी करनी है एंड स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में ले जानी है। किस लिए? क्योंकि मुझे देखना है कि उस टेम्परेचर की वजह से कितना डिफॉर्मेशन होने वाला है, या कितने स्ट्रेसेस, थर्मल वन माइनस स्ट्रेसेस आने वाले, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे मुझे सब टेम्परेचर रिलेटेड, थर्मल रिलेटेड चीज़ें दिख रही है, हीट फ्लक्स एंड ऑल, जो मुझे ज़्यादा, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सो व्हाट आई विल डू, यहाँ तक अपना सारा प्री प्रोसेसिंग का काम हो गया। आज हम एक पोस्ट प्रोसेसिंग वाला कमांड सीखेंगे। यहाँ पे यहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई रिजल्ट टूल्स में से रिजल्ट ग्रुप में टूल्स, सॉरी रिजल्ट टाइप का जो टूल ग्रुप है, आइडेंटिफाई रिजल्ट से हम हर एक एलिमेंट पे जो भी टेम्परेचर है या ग्रेडियंट है या हीट फ्लक्स है वो कॉपी करके दूसरे सॉल्यूशन में ले जा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सीक्वेंस आप ध्यान में रहिए। अभी मैं तुरंत अगर उसको कॉपी करूँगा तो वो रीड नहीं होगा उधर, तो पहले मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन रेडी होना चाहिए, तब जाके वो रीड करेगा। ठीक है, इसलिए मैं अभी रिटर्न टू होम कर रहा हूँ। प्रेजेंटली मेरे पास एक थर्मल सॉल्यूशन है, अभी मैं उसको मिनिमाइज़ करते जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मुझे वैल्यूज़ लेनी है और वो नए सॉल्यूशन में डालने हैं। तो पहले एक नया सॉल्यूशन सेम फाइल पे राइट क्लिक करके मैं बना लेता हूँ। कौन सा चाहिए मुझे? स्ट्रक्चरल ही चाहिए। अभी सेम सॉल्वर रख रहा हूँ मैं जो पहले हमने यूज़ किया था थर्मल में, सिम सेंटर नास्ट्रा। तो आई एम क्रिएटिंग नाउ स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन। यहाँ पे भी हमें कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, अभी अपना यह नया सॉल्यूशन बन गया है, उसको अपन रीनेम भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके, या जब आप बना रहे हो तब भी। अब ये सॉल्यूशन टू स्ट्रक्चरल वाला है, ये आप ध्यान में रखिए। ये जो है थर्मल सॉल्यूशन है,
पहला वाला जिसको मैंने अलग नाम दिया। अभी एक्टिव जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रक्चरल वाला है। नाउ आई विल ट्राई टू अप्लाई सम फोर्सेस, कंस्ट्रेंट देना कोशिश करता हूँ। उससे पहले जो हमारा काम अधूरा है वो पूरा कर लेते हैं। हमें थर्मल से वो जो थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ है वो कॉपी करनी है ना। तो पहले वो सॉल्यूशन में जाता हूँ, वहाँ से लेट अस अज्यूम मुझे नोडल टेम्परेचर लेने हैं, तो वो मैं कॉपी करूँगा। ये काम ख़त्म कर लेते हैं, वहाँ पे कॉपी कर लेंगे, फिर हमारा थर्मल सॉल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं बचेगा। तो कैसे करना है वो, उसके लिए हमें फील्ड क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये फील्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ कुछ नहीं है। जैसे मैं वहाँ पे जाके कॉपी करूँगा तो यहाँ एक फील्ड क्रिएट होगी, जो फील्ड मैं फिर किसी भी मल्टीपल सॉल्यूशंस में यूज़ कर सकता हूँ, है ना। या मैं तीसरा सॉल्यूशन बना लूँ स्ट्रक्चरल, अब ये दूसरा है, तो वी कैन डायरेक्टली कॉल फ्रॉम दिस फील्ड। ये ऐसा फोल्डर जैसा रहेगा एक, वहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी। आइडेंटिफाई रिजल्ट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। यह प्रोसेस ध्यान में रखो, मुझे किस तरह से वैल्यूज़ लेनी है। तो मैं एक बॉक्स क्रिएट करूँगा एंड इन दैट बॉक्स आई नीड ऑल वैल्यूज़। तो अभी हम इस बॉक्स में जो कंपोनेंट इनक्लोज कर रहे हैं उसकी सारी वैल्यूज़, ईच एंड एवरी एलिमेंट पे जो भी वैल्यू होगी वो उसने कॉपी कर ली है। ये थोड़ा सा आपको चेंज दिख रहा होगा, दैट इंडिकेट्स कि आपका फील्ड बनाने के लिए वैल्यूज़ उसने कॉपी की है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ उसने किस नोड पे है, मैक्सिमम किस नोड पे मिनिमम, ये नंबर है नोड का। एवरेज वैल्यू क्या है, सम वैल्यू क्या है, वो सब कॉपी कर लिया है। अब उसको हम स्टोर करते हैं फील्ड में, वो फील्ड क्रिएट करते हैं फ्रॉम दिस एफ ऑफ एक्स वाला जो सिंबल है। आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई हुनर दिखाने की ज़रूरत नहीं है उधर। टेम्परेचर एज इट इज़ से ओके। यहाँ अभी कुछ फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी वो स्टोर हो गई है वैल्यूज़, हमें यहाँ पे क्लोज़ करना है बस, कुछ नहीं, और कुछ छूटा तो नहीं है। ऑलराइट, आगे अपनी वैल्यूज़ अब चेक करते हैं। हमने जो वैल्यू कॉपी की है वो वहाँ पे फील्ड में आई है कि नहीं। सी हियर, पहले आप कुछ नहीं था, वो आ गई। अगर आप गलती से ये सीक्वेंस भूलते हो, मतलब आपने पहले ये वैल्यूज़ फील्ड क्रिएट कर ली एंड देन सॉल्यूशन 2 बनाया, तो वो रीड नहीं कर पाएगा। फिर आपको फिर से सॉल्यूशन नया बनाना पड़ेगा, या तो फिर से सॉल्यूशन बनाने के बाद सेम फील्ड बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, फिर उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। अपन सोचते हैं यार सब तो किया है, सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। नाउ इन दिस, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। लोड्स में जाके यहाँ डायरेक्टली आप टेम्परेचर वैल्यूज़ को वैल्यूज़ नहीं देंगे न्यू लोड सेट में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले न्यू लोड सेट क्रिएट करेंगे टेम्परेचर सेट वाला, हाँ, तभी जाके हम लोग वहाँ से वो कॉल कर पाएंगे। सो पहले मैं टेम्परेचर सेट कॉल कर रहा हूँ। यहाँ आपको कोई भी वैल्यू देनी नहीं है, क्योंकि आपको अभी जैसे मैं 30 40 एक सिंगल टेम्परेचर नहीं चाहिए, ना ही मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मूला देना। मुझे पुराने स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन से वैल्यूज़ कॉपी करनी है, इसलिए मैं सिर्फ लोड सेट वाला जो है ना पॉपअप विंडो में सिर्फ ओके कर रहा हूँ। तो एक सेट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, एंड इन दिस सेट नाउ फिर आप लोग न्यू लोड करना, वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा टेम्परेचर का, क्योंकि सेट क्या है, टेम्परेचर का है, इसलिए ऑप्शन भी टेम्परेचर का ही आ रहा है। अब आप लोग कॉल करेंगे एंड आपको जैसे कि याद है हमने हर एक एलिमेंट की वैल्यूज़ कॉपी की थी, तो इसलिए अभी अब जब हम वैल्यूज़ देने वाले तो पूरे 3D मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, तभी जाके सारे एलिमेंट्स इसमें सिलेक्ट होंगे एंड उसको वैल्यूज़ असाइन हो पाएगी। सो मेथड हमने पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे भी मुझे ना कॉल करना है, तो कॉल करने की प्रोसेस ये है, ये इक्वल टू वाला जो साइन है पॉपअप बॉक्स में, यहाँ जाके
सिलेक्ट एग्जिस्टिंग फील्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये वाला एग्जिस्टिंग फील्ड है। अगर आप गलती से सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हो, पहले फील्ड बनाते हो एंड देन सॉल्यूशन बनाते हो स्ट्रक्चरल, तो यहाँ पे वो दिखेगा ही नहीं, इसलिए आपको फिर से बनाना पड़ेगा, देन इट विल बी विजिबल। सो अभी यहाँ पे वो असाइन हो गया है, मतलब जो जो वैल्यूज़ थर्मल सॉल्यूशन में हमने इनसाइड एंड आउटसाइड दी थी, उसके वजह से जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले टेम्परेचर्स थे हर एक नोड पे, वो वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे असाइन हो गई है, ठीक है। या उसका कंस्टेंट भी विजिबल है, उसको विजिबिलिटी उसकी चेंज कर सकते हैं, छोटा कम वगैरह, राइट क्लिक करके यहाँ। तो अभी हमें प्रोसेस आज देखनी है, फिर बाद में नेक्स्ट टाइम हम इस पर फिक्स लोड भी फिक्स्ड कंस्टेंट भी लगा सकते हैं। देन कुछ प्रेशर अप्लाई करना है स्ट्रक्चरल में, सारी चीज़ें अपने लिए अवेलेबल है, फोर्स है, प्रेशर है। सो वन बाय वन वो भी चीज़ें देखेंगे। पहले सिर्फ बिकॉज ऑफ थर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या डिफॉर्मेशन होता है वो देख लेंगे, देन उसी में अपन सब केसेस वगैरह भी बना सकते हैं। सो अभी मैं कंस्टेंट इसको हाँ एक कंस्टेंट हमें देना पड़ेगा, तो कहीं तो भी फिक्स करता हूँ, एक फिक्स कंस्टेंट लगा देता हूँ। ये फेसेस कर लेता हूँ सारे, यहाँ बोल्ट्स रहेंगे लेट अस अज्यूम, तो यही वाले फेसेस सेलेक्ट करता हूँ मैं। पॉलीगॉन वर्टेक्स इनफेम फिल्टर लगा लेता हूँ पहले, पॉलीगॉन फेसेस वाला, ये एक फेस, 2 3 4, लेट अस अज्यूम ये सारे फिक्स्ड है। ये एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन दिखना चाहिए, इसलिए ये एक फेस छोड़ देता हूँ जानबूझ के। आप कोई भी एक फेस, सिंपल एक फेस भी आपने अगर सिलेक्ट किया तो चलेगा, लेकिन सारे के सारे पूरा बॉडी का बॉडी ये नहीं करना है, क्या कहते हैं, फिक्स नहीं करना है उसको। डिफॉर्मेशन के लिए कुछ जगह छोड़नी है, 3 ये सरफेसेस मैं फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंस्टेंट्स हो गए, लोड्स हो गए। अभी मैं ये वाला सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ, राइट क्लिक, जो सॉल्यूशन आपको सॉल्व करना है वो स्ट्रक्चरल वाला सॉल्व कर रहा हूँ। देखते हैं मैंने स्ट्रक्चरल लोड कोई लगाया नहीं है, सिर्फ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर जो भी डिफॉर्मेशन होगा वही मुझे दिखेगा। इट इज़ टेकिंग लिटिल टाइम। ठीक है, कॉन्वर्ज हो गया है ये थोड़ा बहुत, मतलब और उसको रिफाइन करेंगे मेश वगैरह, तो और कन्वर्जेंस टारगेट वो अचीव कर लेगा। तो अभी आज हम सिर्फ प्रोसेस देख रहे हैं, इसलिए हमें इन सारी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमारा सॉल्यूशन आना इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट हो गया, कैंसर। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ वार्निंग्स एरर दिए है या नहीं दिए, ठीक है। 0 वार्निंग 0 एरर्स, ऑलराइट, मतलब हमारा सॉल्यूशन आ गया होगा। लेट्स चेक स्ट्रक्चरल, ये थर्मल वाला हाइड कर रहा हूँ अभी, वो ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। सो ये हाँ देख सकते हैं आप, मैंने ये फिक्स नहीं किया था, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, डिफॉर्मेशन ज़्यादा, एंड ऑल दीज आर ब्लू, मतलब 0 ऑलमोस्ट फिक्स थे, एंड पीछे साइड भी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना। सो ये सब हो रहा है टेम्परेचर की वजह से। अभी इसी को आप वन माइस स्ट्रेसेस वो सारी चीज़ें देख सकते हो, एलिमेंटल नोडल एनिमेशन भी देख सकते हैं। अब और एक चीज़ अपन ट्राई कर सकते हैं कि इसमें कुछ प्रेशर, लेट अस अज्यूम फ्लूइड प्रेशर की वजह से कुछ प्रेशर होगा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉर्मल प्रेशर हम देंगे। फ्लो के लिए हमारे पास दूसरा सॉल्वर है, थर्मल एंड फ्लो, सिम सेंटर थर्मल एंड फ्लो, वो उसमें देखना पड़ेगा, बट सिंपली प्रेशर तो अपन अप्लाई ही कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आइदर इसी में जाके ऐड न्यू लोड करेंगे अपन, है ना, प्रेशर। अदरवाइज़ आपको मान लो सिर्फ प्रेशर की वजह से अगर डिफॉर्मेशन देखना है, तो
यहाँ जाके आप राइट क्लिक करके न्यू सब केस करेंगे एंड उस न्यू सब केस में फिर टेम्परेचर नहीं देंगे, सिर्फ प्रेशर देंगे। अगर आपको प्रेशर का और टेम्परेचर का दोनों का एक साथ देखना है तो इसी में ऐड करेंगे, दैट यू कैन ट्राई। तो न्यू सब केस बना के दिखा दूँ आप लोगों को? ठीक है, ये बहुत हो रहा है लगता है मेरे ख्याल से। यू शुड ट्राई दिस मच। आई एम stopping here, signing off for the day.